हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सोच रहे होंगे ये अंधेरे से कहाँ से शुरुआत कर दी हमने व्लॉग की। तो ये है सुबह का टाइम, सुबह के 6 बजने वाले होंगे, मतलब 5:50 स्टेप्स हो रहा था। तो आप देख सकते हैं कितनी बारिश हुई है, इतनी आंधी तूफान सुबह के टाइम आया है, सुबह 4 बजे से। और इतने काले बादल हो रहे हैं आसमान में, आप देख सकते हैं। मतलब आज अचानक ही मौसम बदल गया है और सुबह का टाइम इतनी तेज़ आंधी तूफान आया था कि पूरा सारे गमले गिर गए, पौधा हमारा जो है टेढ़ा हो गया। आप देख सकते हैं जो ये फूल की बेल थी ये भी गिर के इधर आ गई है अंदर की तरफ। तो काफ़ी मतलब तहस नहस टाइप की सिचुएशन कर दिया था सुबह की आंधी तूफान ने। बट अभी थोड़ा सा शांत था, इतना नहीं गिर रहा था, धीमे धीमे गिर रहा था। तो काफ़ी गंदगी भी हो जाती है, पूरी पानी हर तरफ हो जाता है। तो बस जी हाँ, हम थोड़ा सा बिज़ी हो गए थे तो वीडियो नहीं बना पाए थे आगे का। बाकी जो है हम आ गए थे किचन में और चाय वगैरह बन गई थी, सबको दे दिया था, अपनी चाय पी रहे थे। और दूध के पैकेट रखे हुए थे तो उन्हें भी गर्म कर लिया था, क्योंकि लाइट अगर चली जाएगी तब तो रखे रह जाएंगे, और जब तक कि लाइट है तब तक इंडक्शन पे गर्म कर लिया था। और बस बनाया था हमने सैंडविच। आप देख सकते हैं सैंडविच जो है हमने रेडी कर लिए थे, आलू वगैरह सब उबाल के रख लिया था। और ये मोज़रेला चीज़ है, चीज़ लगा करके रख करके तब हम बना रहे हैं सैंडविच। तो अच्छा बन रहा है, इससे को भी आप ट्राई कर सकते हैं। एक आप देख सकते हैं तार जैसा बन जाता है ना बीच में, आप तो वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और टेस्ट में भी बहुत अच्छे थे, बहुत ही मज़े के थे। तो बस जब कुछ समझ में नहीं आता है तो सैंडविच ही बना लेते हैं, सैंडविच और चाय चल जाती नाश्ते में हमारे यहाँ पे। और बस इतना मतलब सैंडविच खा लिया था कि खाना खाने का टाइम ही नहीं था, ना तो टाइम था ना ही जगह थी पेट में। तो बस अपना सैंडविच ही एंजॉय कर रहे थे। और सैंडविच बहुत हैवी होता है, इसमें आलू वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, तो इसी वजह से जो है खाना नहीं खाया था और यही खाया था सैंडविच ही। और बस अपने सैंडविच को एंजॉय कर रहे हैं। हस्बैंड टोक रहे थे कि प्लेट में लेकर आया करो, ये कहाँ रख देती हो तुम, कटोरी प्लेट कुछ तो रख के लेकर आया करो। तो हमने कहा बर्तन धुलने पड़ेंगे, इस वजह से जो है हमने इस पे रख लिया है। अभी प्लेट में ही था बट प्लेट हटा के हमने इस पे रख लिया है। और बस वही हस्बैंड गुस्सा करते हैं कि प्लेट में रख के खाया जाता है। तो जिन औरतों को, जिन महिलाओं को घर में बर्तन धुलने पड़ते हैं उनको पता होगा एक एक तो प्लेट, एक एक कटोरी कितनी मतलब ज़्यादा लगती है, कि जो है अगर एक भी बर्तन ज़्यादा हो जाता है बर्तन में तो कितनी चिढ़ लगने लगती है। तो इसीलिए अपने बर्तन को थोड़ा स्किप कर देते हैं, ज़्यादा जूठे नहीं करते हैं। और बस अपने सैंडविच को एंजॉय कर रहे थे। अच्छा सैंडविच बना था। और इसमें आप जो है स्लाइस वाला चीज़ भी रख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। और जी आप देख सकते हैं कितना अचानक से मौसम फिर बदल गया, धूप आ गई। और इसी टाइप से बारिश, धूप, ठंडी, गर्मी की वजह से बीमारियां फैल रही हैं। और हम भूल भी गए थे छत पे जो है बरी रखी थी, हमने आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में कि घुन हो गए थे इस बरी में, तो धूप में रखा था। तो कल रात में हम उठाना भूल गए थे और पता भी नहीं था कि सुबह जो है इतनी तेज़ बारिश और तूफ़ान आ जाएगा। तो हमारी सारी बरी ख़राब हो गई, पूरे पानी भर गया था गाइस। तो सारा पानी निकाला है थाली से और अभी उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरी प्लेट में, कि जिससे अच्छे से ये सूख जाए, इसमें धूप लग जाए और कम से कम ये थोड़ी सी ठीक है, बच जाए, और नहीं तो पूरी ही ख़राब हो जाएगी। तो बस जो है हम इसको उसमें डाल दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं हवा कितनी तेज़ चल रही है। और अचानक से ये मौसम बदलने का जो ये काम है ये मतलब जा ही नहीं रहा है। ये हर दूसरे तीसरे दिन, हर हफ्ते में, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस टाइप का मौसम हो रहा है। बारिश भी है, धूप भी है, ठंड इतनी ठंड हो जा रही है, गर्मी इतनी गर्मी हो जा रही है। और ठंड की वजह से जो है सर्दी जुकाम बुखार सबको हो रहा है। और इस समय हमें भी लग रहा है कि जो है हमारा सिर दर्द हो रहा है, बुखार जैसा फील हो रहा है। तो बस इसी बदलते मौसम की वजह से ही ये सारी चीज़ें फील हो रही हैं गाइस।
अगर आप लोगों की साइड भी बारिश और तूफ़ान आया है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपकी साइड भी ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि हमारे लखनऊ में तो आया है अच्छा खासा तूफ़ान और बारिश हुई है सुबह के टाइम पे। और अभी देख लीजिए, अभी 9:30-10 बजे का टाइम है और इतनी तेज़ धूप हो गई है। तो बस अपने सारे काम को छोड़ करके सबसे पहले हम यही करने आ गए थे, क्योंकि जब छत पे देखा कि पानी भरा हुआ है बरी में, तो अपनी गलती पे याद आया कि जो है शाम को वापस उठा के नीचे ले आना चाहिए था। बट हमें पता नहीं था कि जो है इतना बारिश हो जाएगी अचानक से। तो जो भी एक्स्ट्रा था, जो नीचे चूर बचा हुआ था बरी का, वो हमने डाल दिया था चिड़ियों के लिए कि चिड़िया आएंगी तो अपना वो खा लेंगी। और वापस जो है हम नीचे जा रहे थे अपनी। अब ये प्लेट तो जो थाली है इसको पूरा पानी में भिगोना पड़ेगा, तभी ये दाल छूटेगी, क्योंकि ये इसमें दाल आप जानते होंगे कि दाल को साफ़ करने में कितना टाइम लगता है। तो अजय बस आ गए थे हम नीचे और थाली वगैरह भिगो दी थी। आपको फूल दिखाने के लिए लाए थे कि बहुत अच्छे से सुंदर से फूल निकले हुए हैं, और नीम का भी पौधा निकला हुआ है और टेढ़ा हो गया। एक्चुअली ये छत पे गिट्टी में निकला था, बट पापा ने उठा के नीचे रख लिया है, लगा दिया है छोटे से प्याले में। और हम आपको करेला दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो ये है करेला, और कुछ फूल थे तो भैंसों और गाय ने खा लिया बाहर जो निकले हुए थे। और आप देख सकते हैं कि छोटा सा करेला निकला हुआ है। हम जूम करेंगे, आपको दिखाएंगे जूम करके, बट करेला छोटा सा निकला हुआ है, बहुत अच्छा सा। ये देखिए, ये इतना छोटा सा करेला निकला हुआ है, और भी कई सारे निकले हैं इसी टाइप के, छोटे छोटे सारे करेले निकले हुए हैं हर जगह। तो अभी देखना बहुत मुश्किल है, बट धीरे धीरे ये ग्रो हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे तो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ करेला बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी निकल आता है। भले हम लोगों ने उसके कोई बीज नहीं डाला था, कुछ भी नहीं किया था, बस एक पका करेला था, उसको फेंक दिया था मिट्टी में, ऐसे ही वो अपने आप ही निकल कर आ गया है, करेला बन गया है। तो ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग मतलब प्लांट होता है करेला। तो आप चाहें तो इसे लगा सकते हैं अपने यहाँ पे, जो करेले खाने के शौकीन है। और हमारे घर में हर कोई करेला का भरवा खाने का बहुत शौकीन है, बट हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है करेला। और आपको फूल दिखा रहे हैं पिंक कलर के, कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही खिले हुए हैं अच्छे से प्रॉपर, और बहुत सुंदर लग रहा है देख के। आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग ही मतलब लेवल की खुशी होती है देख करके कि इतने सुंदर से फूल लगे हुए हैं। तो जी बस दोपहर में आराम करने के बाद शाम के टाइम भी चाय लेकर आके बैठ गए थे अपनी फेवरेट जगह पे, जीने पे। तो पापा ने दिए थे बिस्किट, कहा था बिस्किट भी खा लो, और कुछ सैंडविच बच गए थे 3-4, तो उसको भी गर्म कर लिया था, एक मम्मी को दे दिया था, 2 अपना लेकर के आ गए थे। तो बस अपने सैंडविच को एंजॉय कर रहे थे चाय के साथ। और मतलब आज तो एक तरीके से देखा जाए तो पूरा डे जो है सैंडविच डे हो गया है। मतलब सुबह भी सैंडविच खाया था, शाम में भी सैंडविच खाया था। तो ये वो महिलाएं अच्छे से समझ सकती हैं जिनसे थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में खाना पानी बन जाता है, खाना वगैरह, तो फिर बाद में उनको खाना पड़ता है, या तो वो फेंक दें या तो वो खा लें। तो ऐसे ही कुछ हमारे साथ भी हो जाता है कभी कभी, मतलब हमेशा तो नहीं, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो बस अपने सैंडविच को फिनिश कर रहे थे चाय के साथ, और छत पे आ गए थे देखने के लिए कि बड़ी सूखी है कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं बड़ी अच्छी खासी सूख गई है, धूप इतनी तेज़ हुई थी कि बड़ी पूरी तरीके से सूख गई थी। बट इसे फिर भी कल रखेंगे दोबारा से, अभी तो इसको नीचे रख देंगे, नहीं तो बारिश मान लो शाम को हो गई या फिर सुबह हो गई तो बहुत ही रिग्रेट हो जाएगा। और इसमें चींटी भी आ गई हैं, बहुत सारी चींटियाँ आ गई थी, तो उनको ही ढूंढ ढूंढ के बाहर निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं आसपास कितनी सारी चींटियाँ आ गई हैं। तो बस ज़मीन में रखने का यही नुकसान होता है, चींटियाँ आ जाती हैं या तो छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं। बस चींटियों को निकाल रहे थे, क्योंकि चींटियाँ इनके अंदर घुस के बैठ जाएंगी ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर बनाना कोई फ़ायदा नहीं है बनाने का।
और रखे रखे पता नहीं कैसे इसमें घुन पड़ गए थे। और अब तो खाने का बिल्कुल मन ही नहीं, ऐसे तो मन भाग गया इतने सारे घुन देख करके कि खा भी सकते हैं इसको। लेट्स सी क्या होता है, मम्मी बनाती हैं या फेंक देती हैं। और बस अपनी छत पे आके टहल रहे थे जैसे कि हम रोज़ करते हैं। चाय वगैरह पी लिया था, नीचे ही चाय हमारी फिनिश हो गई थी और बस टहलने आए थे। और जाल को पापा ने दोबारा से साफ़ किया क्योंकि पानी भर गया था, ईंटें वगैरह सही से, क्योंकि नीचे पानी भी आ गया था बारिश की वजह से सुबह। और आप देख सकते हैं बादल, आसमान कितना सुंदर लग रहा है, मतलब रोशनी टाइप से जैसे होती नहीं निकलती है, उस टाइप की रोशनी टाइप के है कि उधर एक ऐसा तो किसी ने टॉर्च जलाई भी है और टॉर्च की रोशनी इधर के साइड आ रही है बहुत ही सुंदर तरीके से। तो बहुत अच्छा लग रहा था। अभी सनसेट हो गया है और पूरी तरीके से, और ये रेड कलर एंड ब्लू कलर का जो कॉम्बिनेशन है बहुत सुंदर लग रहा था। और जी बस हम ढूंढ रहे थे चांद, तो आज चांद बिल्कुल भी नहीं निकला है। आप देख सकते हैं बाद आसमान पूरा खाली है। तो बस सनसेट हो जाने के बाद चिड़िया लोगों ने, जो सारी चिड़िया कम्युनिटी है वो सारी शांत हो जाती है। एक भी परिंदा नहीं बोलता है जब सनसेट हो जाता है। मतलब वो लोग भी जो है समझ जाते हैं कि अभी शांत होने का समय हो गया है क्योंकि अभी सनसेट हो गया है। तो बस अपने अपने घरों में वो महफूज रहते हैं और अच्छा लगता है देख के कि जो है वो भी दिन और रात को समझते हैं जैसे हम समझते हैं। बट एनीवे, तो आप देख सकते हैं तालाब कितना शांत है, कितना खामोश है ये नेचर जितना खामोश और सुंदर होता है उतना डेंजरस भी होता है, खतरनाक भी होता है गाइस, हमेशा याद रखिए। न जाने इसमें कितने सारे ऐसे जानवर हैं जिनको हमने कभी देखा ही नहीं है। और चिड़िया तो ऐसी हैं हमने देखी यहाँ पे कि शायद ही हमने कभी देखा हो अपनी लाइफ में, अब तक कभी नहीं देखा था, बट फर्स्ट टाइम यहाँ पे सारी हमने तरह तरह की चिड़िया और छोटे मोटे जानवर देखे हैं। तो जी बस अपने जगह को एडमायर करते हुए, अपने आसमान को, सनसेट को एडमायर करते हुए नीचे आ गए थे। और नीचे आते ही देखा कि जो है मम्मी बना रही थी, करेल बना रही थी। करेल आप लोग जानते होंगे कि दाल की सब्ज़ी बनती है, जो दाल की पकौड़ी होती है उसकी सब्ज़ी बनती है। तो मूंग दाल की सब्ज़ी मम्मी बनाती और उसका जो छिलका था उसे हमें बाहर फेंकने के लिए हम आए हुए थे। और ये इसलिए फेंक देते हैं हम लोग बाहर जिससे कि गाय खा ले, और गाय खा भी लेती हैं क्योंकि इसको क्या करेंगे फिर कब, मतलब कूड़े में फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई खा ही ले तो वही सही रहेगा। और प्याले में पानी भी भर दिया था कि अगर जो कोई खाता है रात में तो वो पानी भी पी ले आराम से। प्याला है तो खाली रखने की क्या ज़रूरत है, उसको भर कर ही रखना चाहिए। हम लोगों की पूरी कोशिश रहती है, दिन हो चाहे रात हो चाहे शाम के टाइम हो, जब भी नज़र पड़ती है तो हम लोग इसको भर देते हैं, चाहे हम हो, पापा हो, मम्मी हो, कोई भी हो। क्योंकि गाइस अभी तो गर्मी चल रही है और बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है, तो जानवरों को भी प्यास लगती है, चिड़िया पक्षी सबको प्यास लगती है। तो जो प्यासे हों वो घर के बाहर से बिना प्यासे, मतलब प्यासे ना जाएं, वो पानी पी कर ही जाएं। तो ये चीज़ शायद सबको करनी चाहिए, क्या हम क्या आप, चिड़िया वगैरह सबके लिए पानी रखना चाहिए। तो जी बस हम अंदर आ गए थे और चावल वगैरह भिगो के रखा था मम्मी ने, तो चावल बना लेंगे। रोटियां हमारी बन गई थी, गैस वगैरह सब साफ़ कर दिया था। और ये हमारा करेल है, करेल इस टाइप से दिखाई देता है, मतलब दाल की पकौड़ी की सब्ज़ी। और बस जब सब खाना खाएंगे तो आटा रखा हुआ है, 2 रोटियां बना देंगे और चावल भी। तो बस यहीं तक था गाइस हमारा वीडियो। तो जी बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।